रानू चिड़िया एक पिज्जा की दुकान पर काम करती थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो सब कस्टमर के साथ बहुत प्यार से डील करती थी। कबूतर जो उस दुकान का मालिक था, रानू चिड़िया की मेहनत से बहुत खुश था। एक दिन रानू चिड़िया काम से घर वापस जा रही थी कि उसे रास्ते में गौरी कौवी मिलती है। रानो, रुको, जरा मेरी बात सुनो। जी गौरी बहन। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ गौरी बहन, ये लो पैसे। गौरी जल्दी से पैसे पकड़ लेती है। गौरी बहन, तुम सारा दिन फ्री होती हो, तुम मेरे साथ नौकरी क्यों नहीं करती? हाँ, मैं कालू से बात करूंगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। गौरी कौवी घर जाकर बहुत खुश थी। कालू, देखो, मैंने आज भी रानू चिड़िया से पैसे ले लिए। आज क्या झूठ बोला? मैंने उसे कहा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। उसने ये सुनते ही पैसे दे दिए। वाह गौरी, तुम ठीक लूट रही हो रानू को। हाँ, वो कह रही थी कि मैं भी उसके साथ काम करूं। अरे, जब मुफ्त के पैसे मिलते हो, कौन कमबख्त मारा मेहनत करे। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया जब अपने घर जाती है तो उसे ख्याल आता है, जग्गू की तबीयत ठीक नहीं, मैं आज उसे खिचड़ी दे आती हूँ, वैसे भी ज्यादा बन गई है। रानू चिड़िया खिचड़ी लिए गौरी कौवी के घर की तरफ जाती है। अभी रानू चिड़िया दस्तक देने ही वाली थी कि अंदर से गौरी कौवी और कालू की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो गौरी बहन मेरे बारे में ऐसे सोचती है, चलो गौरी अगली बार से ही। रानू चिड़िया खिचड़ी वापस ले जाती है और जाकर रसोई में चुपचाप खड़ी हो जाती है। इतने में मानो चिड़ा वहां आता है। क्या हुआ रानो, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? आजकल पक्षी मदद का गलत मतलब निकाल लेते हैं। क्या हुआ? रानो फिर मानो चिड़े को सारी बात बताती है। अच्छा, तो इस बार भी अपनी भकार उस गोरी को दे आई। मानो जी, मैंने सोचा एक माँ मजबूर होकर हाथ फैलाती है, मुझे नहीं मालूम था कि गौरी ऐसे करेगी। अगले दिन रानू चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी, तुमने अब तक मुझसे बहुत बार पैसे लिए हैं, लेकिन मुझे अब वो सारे पैसे वापस चाहिए। रानो, क्या हुआ? तुम आज अजनबियों की तरह बातें क्यों कर रही हो? गौरी बहन, तुमने उधार लिया था तो वापस तो करना ही है ना। अच्छा, मैं कालू से कह दूंगी। रानू चिड़िया वापस चली जाती है। गौरी कौवी जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी किनारे आराम से लेटा हुआ था। कालू, उठो कमबख्त, कुछ काम धंधा करो। क्या हो गया? वो रानो है ना, वो अपना सारा उधार वापस मांगने आई है। कालू एकदम सीधा होकर बैठ जाता है। क्या क्या कहा? लगता है उस रानो को हमारी हकीकत पता चल गई है। अब क्या होगा? अब तो उससे मजीद भी पैसे नहीं ले सकते। चलो गौरी, तुम ही कुछ करो, तुमने ही मजे किए हैं। हाँ, मैं भी पिज्जा वाली दुकान पर जाती हूँ। अगले दिन गौरी कौवी रानू चिड़िया के साथ पिज्जा शॉप पर जाती है। वैसे मेरे पास वर्कर्स पूरे हैं। कबूतर भाई, मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी से बेशक काम पर लग जाओ, लेकिन याद रखना, ईमानदारी से काम करना। जितनी मेहनत करोगी उतनी तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। मैं दिल लगाकर काम करूंगी। गौरी कौवी भी रानू चिड़िया के साथ पक्षियों को पिज्जा देने लग जाती है। इसी तरह काम करते काफी दिन गुजर जाते हैं। गौरी कौवी रानू चिड़िया के साथ कभी मुखलिस ना रही। वो हमेशा रानू चिड़िया को नौकरी से निकालने के बहाने खोजती। एक दिन रानू चिड़िया और गौरी कौवी पिज्जा बना रही थी कि वहाँ एक बूढ़ी कौवी आती है। बेटी, बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। अरे जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर मांगने आ जाते हैं। मुफ्त का माल समझा है क्या? अरे देखो, हम सारा दिन मेहनत करती हैं, तब कहीं महीने बाद सैलरी मिलती है और तुम मुफ्त में पिज्जा मांगने आ गई हो। गौरी जब बोलने लगी तो बहुत बोलती गई। देखो जरा इस भकारन को। अच्छा तुम जाओ, कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। गौरी कौवी दूसरी तरफ चली जाती है। जी माँ जी, क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बस खाने को कुछ मांगा था। मुझे क्या पता था इतनी बातें सुननी पड़ेंगी। माँ जी, आप यहाँ बैठे मेज पर,
मैं लाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा उठाती है और उस बूढ़ी कौवी को देती है। माँ जी, ये ले, पेट भर कर खाएं। अगर मालिक को पता चला तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मैं मालिक को अपनी सैलरी से पैसे दे दूंगी। वो बूढ़ी कौवी पिज़्ज़ा खाने लगती है। गोरी कौवी ये सब देख रही थी। आज तुम नहीं बचोगी रानो चिड़िया। गोरी कौवी जल्दी से कबूतर के पास ऑफिस में जाती है। कबूतर भाई, जरा उस रानो को देखो, मुफ्त में पक्षियों को पिज्जा बांट रही है। मुफ्त में? वो क्यों? खुद चलकर देख लें। कबूतर गोरी कौवी के साथ बाहर आता है और देखता है कि एक बूढ़ी कौवी मजे से पिज़्ज़ा खा रही थी और रानो चिड़िया उसे कभी पानी देती तो कभी टिश्यू। ये क्या चल रहा है यहाँ? मैंने इतने पैसे लगाकर ये शॉप खोली है, इसलिए नहीं कि भिखारियों को खाना खिलाऊं। मालिक, आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना। अरे, इसकी जुबान देखो, मालिक को अपने पैसे दिखाती है। ये सुनकर कबूतर गुस्से में आ जाता है। मुझे पैसों की कमी है, ये लो पकड़ो आज तक के पैसे, और कल से मेरी दुकान पर मत आना। ऊपर वाले से डरो कबूतर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज का मालिक कल का नौकर भी हो सकता है। चलो चलो जाओ यहाँ से, मेरी दुकान में ऐसे पक्षी आएंगे तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। माँ जी, चलें। दोनों एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती हैं। चिड़िया बेटी, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी गई। माँ जी, नौकरी का क्या है, और मिल जाएगी। अचानक वो बूढ़ी कौवी एक सुंदर परी में बदल जाती है। ये तुम्हारी परीक्षा थी रानो चिड़िया, तुम अब नौकरी नहीं करोगी, तुम अब अपनी दुकान खोलोगी। फिर सुंदर परी छड़ी घुमाती है और एक बहुत बड़ी और सुंदर सी पिज़्ज़ा शॉप बन जाती है। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी। अब रानो चिड़िया हर रोज अपनी दुकान में पिज़्ज़ा बनाती थी और बूढ़े, कमजोर और गरीब पक्षियों को मुफ्त में पिज़्ज़ा देती थी। दूसरी तरफ गोरी कौवी धोखे से कबूतर की दुकान का बहुत नुकसान करती है। कबूतर का एक एक करके सब कुछ बिक जाता है। एक दिन भूख से बेहाल कबूतर रानो चिड़िया की दुकान पर आता है। मैंने सुना है तुम कमजोर और गरीब पक्षियों को मुफ्त खाना देती हो, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। बैठो कबूतर भाई, अभी खाना आ जाता है। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया है कबूतर भाई, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम मुझे उस दिन नौकरी से ना निकालते तो आज मैं आपकी दुकान पर नौकरी करती होती। रानो, मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी की जरूरत है। ठीक है कबूतर भाई, मैंने आपको माफ किया और आप अभी से नौकरी पर आ जाएं। ऐसे गोरी कौवी भी एक दिन रानो चिड़िया के पास नौकरी के लिए आती है। रानो चिड़िया दोनों को माफ कर देती है क्योंकि ऊपर वाले ने दोनों को उनके कर्मों का फल दे दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। राजू, कहाँ हो तुम? कहाँ मर के हो? जल्दी बाहर आओ। गोरी ऊंची आवाज में अपने नौकर को आवाज देती है। आया मालकिन। राजू जल्दी से आता है। जी जी मालकिन। मालकिन के लगते मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कोई काम धंधा नहीं है। कहाँ मर गए थे? मुझे बुखार है मालकिन। अच्छा रुक, तेरा बुखार अभी ठीक करती हूँ। गोरी एक बड़ा डंडा लेकर आती है और राजू उल्लू की खूब पिटाई करती है। चल अब जल्दी से सारे घर का काम कर। उल्लू बेचारा बुखार में ही गोरी कौवी के घर का काम करता है। काम करने के बाद राजू घर से बाहर जाकर पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। इतने में वहाँ एक और उल्लू आता है। राजू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मालकिन बहुत जालिम है, मुझे बुखार है फिर भी देखो कितना मारा है। अभी राजू इतना ही कह रहा था कि गोरी कौवी की आवाज आती है। अरे नकम्मे राजू, इधर आ।
राजू का दोस्त उल्लू रानू चिड़िया के घर नौकर था। रानू चिड़िया बहुत अमीर और अच्छी चिड़िया थी। वो उल्लू जाकर सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। ये तो बहुत गलत बात है, वो गोरी ऐसे क्यों करती है? मालकिन, उसके बाप ने गोरी के बाप से कर्ज लिया था और ब्याज के साथ कर्ज नहीं लुटा पाए। पहले उसका बाप मुलाजिम था और अब राजू। अच्छा, तुम राजू को मेरे घर लाओ, मैं बात करती हूँ। अगले दिन चिड़िया का नौकर उल्लू जल्दी से गोरी कवि के घर की तरफ जाता है। राजू, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आए? गोरी मालकिन आ गई तो बहुत मारेगी। तुम्हें मेरी मालकिन रानू चिड़िया ने बुलाया है। जैसे ही मौका मिले तुम मुझसे जरूर मिलने आना। ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ। उल्लू वापस चला जाता है। इतने में गोरी कवि आ जाती है। क्यों रे राजू, ये तुम्हारा महल है क्या जो अपने दोस्तों को बुलाते हो? गोरी फिर से राजू को थप्पड़ मारती है। बात बात पर राजू को थप्पड़ मारना गोरी की आदत बन गई थी। राजू चुपचाप चिड़िया के घर का काम करता है और जैसे ही गोरी कवि सोती है, राजू जल्दी से घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर आता है। आओ राजू, मुझे उल्लू ने बताया था। मेरी मदद करें, वरना वो गोरी मुझे मार देगी। मुझे उल्लू ने बताया है तुम्हारे पापा ने गोरी के पापा से कर्जा लिया था। कितना कर्जा था? 100 रुपए। और अब ब्याज के साथ कितना है? पता नहीं, मालकिन को पता होगा। अगर मैं तुम्हारा कर्जा दूं तो क्या तुम आजाद हो जाओगे? मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। चलो देखते हैं, तुम घर जाओ, मैं कल आऊंगी। राजू जल्दी से गोरी कवि के घर चला जाता है और अपने आजाद होने के दिन का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है। राजू को सुबह के इंतजार में नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, मैं भी कभी सुकून से रह सकूंगा। ऊपर वाले मेरी मदद कर। सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया गोरी कवि के घर की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो बड़े बड़े पक्षी आए हैं। हाँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ गोरी। आओ आओ। गोरी राजू को आवाज देती है। राजू आता है। गोरी अपनी आदत की वजह से राजू को थप्पड़ लगाती है। जा जल्दी से कुछ खाने को ला। गोरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? बिला वजह किसी पर जुल्म करना ठीक नहीं होता। तुम इस नौकर की बात कर रही हो? अरे छोड़ो, इनको तो आदत है। मुझे ये नौकर अच्छा लगा। गोरी, क्या तुम इसे मुझे दोगी? इस उल्लू में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगा? नजर नजर की बात है। अरे इसका तो बहुत सारा कर्जा है। फिर भी कितना? पूरे 50,000 रुपए। मेरे पिता ने सिर्फ 100 रुपए लिए थे। तो ब्याज कौन देगा? तेरा बाप। गोरी राजू को एक और थप्पड़ लगाती है। अच्छा, ये लो 50,000 और इसे मुझे दे दो। वाह वाह, क्या बात है। चलो तुम्हारी मर्जी। जाओ राजू, हिसाब बराबर हुआ। अभी एक हिसाब रहता है। वो क्या? राजू एक जोर का थप्पड़ गोरी के लगाता है। अब हुआ हिसाब बराबर। ऐसा कहते हुए राजू रानू चिड़िया के साथ चला जाता है और गोरी कवि देखती ही रह जाती है। घर आकर रानू चिड़िया राजू से कहती है, राजू, वैसे बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। मैं बहुत तंग था उस गोरी कवि से। राजू, तुम अब आजाद हो, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। मुझे आपके पास रहना है। तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें इसकी भगाड़ मिलेगी। दूसरी तरफ गोरी कवि राजू का थप्पड़ खाकर गुस्से से भरी हुई थी। उस राजू की इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए। इतने में गोरी कवि का पति कालू कौवा वहाँ आता है। राजू, कहाँ हो? पानी लाओ। वो राजू चला गया है। कहाँ? फिर गोरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू मन ही मन सोचता है, जो काम इतने वर्षों से मैं नहीं कर पाया, उस नौकर ने कर दिया। वाह राजू वाह। मुझे उस राजू से बदला लेना है। चल जाने दे गोरी, तुम मुझे पानी दो। मैं? हाँ, अब राजू नहीं रहा तो तुम ही सारे काम करोगी। हाय मेरी किस्मत, ये मैंने क्या कर दिया? तुमने 5,000 की जगह 50,000 लिए हैं। वो तो मैंने रानू चिड़िया के सामने शौखी मारी थी। मुझे क्या मालूम था वो सच में इतने पैसे साथ लाई है। कालू चलो, अब जाओ कोई काम करो। फिर गोरी कवि घर का सारा काम खुद ही करती है। बाहर से सामान लाना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना
और बाकी सारे काम गौरी खुद ही करती है। दूसरी तरफ राजू मजे मजे से रानू चिड़िया के घर में रह रहा था। ऊपर वाला गौरी कवि से उसके जुल्म का बदला जरूर लेगा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। राजू अपना गुजरा हुआ वक्त याद करके बहुत दुखी था। राजू का दोस्त उल्लू राजू के पास आता है। यार राजू, मैं बाजार गया था, पता है वहां मैंने क्या देखा? क्या देखा दोस्त? एक तेज रफ्तार गाड़ी ने गौरी को टक्कर मार दी और गौरी कवि सड़क पर पड़ी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। उसके साथ ऐसा तो होना ही था, वो बहुत जालिम थी। तो देखा प्यारे दोस्तों, जुल्म की सजा जरूर मिलती है, इसलिए हमेशा मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए और रानू चिड़िया की तरह नेक दिल होना चाहिए जो सबकी मदद करके दुआएं लेती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।